कई रिकॉर्ड्स इंसान खुद बनाता है और कई रिकॉर्ड्स ऊपर वाले की बनावट की वजह से खुद ब खुद ही बन जाते हैं। कैसे? चलिए एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि दुनिया की सबसे लंबी टांगों का रिकॉर्ड। गाइस, मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि दुनिया की सबसे लंबी टांगों का रिकॉर्ड रूस की अकटरीना लिसिना के नाम है। उनकी बाएं टांग की लंबाई 132.8 सेंटीमीटर है और उनके दाएं टांग की लंबाई 132.2 सेंटीमीटर है। अकटरीना की टांगों की लंबाई की वजह से उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो चुका है। भाई द वे, आपकी टांगों की लंबाई कितनी है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे गाइस, आप में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं पर इनिशियल इन्वेस्टमेंट से डरते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ बिजनेस आइडियाज ऐसे भी हैं जिसमें आपको कोई भारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे कि नंबर 1 यूट्यूब चैनल, नंबर 2 कंटेंट राइटर, नंबर 3 ट्यूशन टीचर, नंबर 4 पर्सनल ट्रेनर, नंबर 5 ब्लॉगर, नंबर 6 ऑनलाइन सेलर, नंबर 7 इंश्योरेंस पॉलिसी एजेंट, नंबर 8 एफिलिएट मार्केटर एंड नंबर 9 रेफर एंड अर्न फ्रॉम योर डीमेट अकाउंट। गाइस, अगर आप भी रेफर एंड अर्न से पैसा कमाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डीमेट अकाउंट के लिंक गिवन है। फटाफट से जाइए और अपना डीमेट अकाउंट खुलवाइए और रेफर एंड अर्न से पैसा कमाइए। गाइस, ये अमेजिंग नॉलेज आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे महंगी कारों में शुमार रोल्स रॉयस को 1998 में खरीदने के लिए बोली लगाई गई थी और इसको खरीदने के सबसे तगड़े दावेदार थे BMW एंड वोक्सवैगन। अब BMW ने थोड़ी कम बोली लगाई थी और वोक्सवैगन ने ज्यादा बोली लगाई थी, तो जाहिर है रोल्स रॉयस किसको मिलनी थी? वोक्सवैगन को। लेकिन तब BMW रोल्स रॉयस के ज्यादातर पार्ट्स बनाता था। अब यहीं से आया ट्विस्ट, BMW ने रोल्स रॉयस के पार्ट बनाने से मना कर दिया और सिर्फ इसी वजह से रोल्स रॉयस को वोक्सवैगन ने BMW को बेच दिया। अब ऐसा इसलिए नहीं था कि वोक्सवैगन पार्ट्स बना नहीं सकती थी, बल्कि ऐसा इसलिए था क्योंकि रोल्स रॉयस वोक्सवैगन के लिए एक नई कार थी जिसके लिए पार्ट्स बनाने में उसे समय लगता और नुकसान भी होता। पर आपको नुकसान नहीं होगा अगर आप समझबूझ से इन्वेस्टमेंट करेंगे। हीरा यानी कि डायमंड बहुत ही महंगा बिकता है क्योंकि वो बहुत रेयर है, आसानी से मिलता नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आपके घर पे हर दिन डायमंड बनता है तो आप लोग क्या कहेंगे? जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। यूके की एक सेंट एंड्रयू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर वुजोंग जोउ का कहना है कि जब मोमबत्ती जलती है तो उसमें हर सेकंड 1.5 मिलियन हीरे के कण बनते हैं, लेकिन उस प्रक्रिया में ये कण जल भी जाते हैं। अब वो इस चीज पे शोध कर रहे हैं कि कैसे इस प्रक्रिया से सस्ते हीरे बनाए जा सके। पर जिस दिन सस्ते हीरे बन गए, हमारे वारे न्यारे हो जाएंगे। गाइस, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, अगर आप 100 काली चींटियों को और 100 लाल चींटियों को एक जार में डाल दें तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर कोई जार को शेक करेगा तो चींटियां एक दूसरे को मारना शुरू कर देंगी। लाल चींटियां ये समझेंगी कि काली चींटियां उनकी दुश्मन है और काली चींटियां ये समझेंगी कि लाल चींटियां उनकी दुश्मन है। लेकिन असली दुश्मन कौन है? जिसने जार को शेक किया था। ऐसा ही कुछ हमारे समाज में भी होता है। लड़ाता कोई और है और नुकसान हमारा होता है। तो अगली बार एक दूसरे से लड़ने से पहले यह सवाल जरूर अपने आप से पूछ ले कि जार किसने शेक किया, यानी कि आपकी लड़ाई में किसका फायदा है, कौन आपको लड़ाना चाहता है। बात बहुत गहरी है, लेकिन अगर समझ में आ गई हो तो वीडियो को शेयर जरूर करना। जिस टीम के 24 रन पे ही 4 मेन खिलाड़ी आउट हो जाएं और एक खिलाड़ी रिटायर्ड हर्ट हो जाए, उस टीम का हारना लगभग तय है। कुछ ऐसा ही हुआ चेन्नई और मुंबई के मैच में, जहां पर फाफ डुप्लेसी, मोइन अली, रैना और धोनी तो आउट हो गए और अंबाती रायडू रिटायर्ड हर्ट हो गए। आधी टीम 24 रन पे अंदर। तो उस समय कमाल की पारी खेली एक यंग लड़के ऋतुराज गायकवाड़ ने, जिसने 58 गेंदों पर 88 रन बनाए। और सबसे बड़ी बात यह थी कि ओपनिंग खेलने आया ये बंदा पूरे 20 ओवर तक खेला और नॉट आउट रहा, जिसकी बदौलत सीएसके ने 156 रन का स्कोर बनाया और उसके साथ ही साथ इसी स्कोर को डिफेंड करके मैच जीत लिया। गायकवाड़ की इस हीरोइक पारी के लिए उसे प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। गाइस, इस यंग लड़के के लिए आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे 20 जुलाई 1969 ये वो तारीख थी जब किसी इंसान ने पहली बार चांद पर कदम रखा था। अमेरिका के नील आर्मस्ट्रांग वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ये कारनामा किया था और अपोलो 11 वो पहली ऐसी स्पेस फ्लाइट थी जिसने इंसान को चांद पर उतारा था।
पर मजे की बात यह है कि नासा को यह यकीन ही नहीं था कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग अपने साथियों के साथ चांद से वापस धरती पर उतर पाएंगे क्या। इसीलिए श्रद्धांजलि देने वाला भाषण भी तैयार कर लिया गया था, जो कि तब के तत्कालीन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन को पढ़ना था। पर सौभाग्य से 24 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग अपनी पूरी टीम के साथ सुरक्षित धरती पर उतर आए थे और भाषण धरा का धरा रह गया था। गाइस, क्या आज के पहले तक ये इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको पता था? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।